इस बार और यही इच्छा भागलपुर में योगदान देकर पूरे बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो भी जनता की अपेक्षा है वो सारा काम होगा और भागलपुर शहर पूरे बिहार में सबसे सुंदर शहर बन के रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं कल्याण टाइम्स। बिहार में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण है, यानी आज तीसरे चरण का चुनाव का प्रचार समाप्त हो चुका है और मतदान के अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, यानी 36 घंटे के अंदर मतदान होना है। हम अभी भागलपुर में हैं और भागलपुर के कांग्रेस के कद्दावर नेता अजित शर्मा जी हैं और वर्तमान विधायक भी हैं यहाँ। हालांकि यहाँ दूसरे चरण में यहाँ चुनाव समाप्त हो चुका है और राष्ट्र तिलक की तैयारी चल रही है। अब तीसरे चरण के बाद है बिहार में, अब राष्ट्र तिलक की तैयारी चल रही है, चर्चाएं भी चारों ओर चल रही है। हमारे पीछे जानेंगे सबसे पहले तो सर चुनाव जीत की ऐसा है कि सबसे पहले मैं पूरे कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और साथ में जो जनता का पूरा हमको समर्थन मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको नमस्कार भी करता हूँ। इस बार चुनाव में मुझे ऐसा लगा, मैं तो पिछले 2 टर्म में विधायक रहा हूँ, इस बार लोगों ने विकास किया। क्योंकि विकास 15 वर्षों में जो नीतीश कुमार जी ने किया, थोड़ा बहुत तो किया ही, लेकिन कोरोना महामारी में उन्होंने क्या किया कि जो हमारे भाई बहन बाहर दूसरे राज्यों में काम करने गए, चूंकि उन्होंने तो 15 वर्ष में कोई रोजगार यहाँ पे इंडस्ट्री लगाया नहीं, स्वाभाविक है कोई काम करने तो जाएगा। जैसे सबके माता पिता बच्चों को शिक्षित करते हैं तो वो अपने पैर पे खड़े हो रोजगार कर कहीं जाएंगे करने। क्या किया उन्होंने, एक बैग लॉकडाउन कर दिया और ट्रेन बंद कर दी। मौका भी नहीं दिया किसी भाई बहनों को दूसरे राज्यों से अपने राज्य में जाए। बिहार के लोगों ने क्या किया, पैदल चला, साइकिल पर लड़कियां चली, पैर में छाले पड़ गए, भूखे प्यासे, कुछ तो घर पहुंच पाए, कुछ क्वारंटाइन कर दिए गए। बहुत दबाव के बाद ट्रेनें खोली गई, 2 महीने बाद वो लोग आए और यहाँ जो लोग आए उनको कोई राशन खाने का नहीं, कोई रोजगार देने का काम नहीं किया। जिसके वोट पे ये सरकार जदयू और भारतीय जनता पार्टी की चलती है या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिसके वोट पे उसको आप पूछ ही नहीं रहे हो, जिसके वोट पे आप गद्दी पे हो उसको आप पूछोगे ना जनता क्या करेगी। इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इस भारतीय जनता पार्टी या जदयू की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और महागठबंधन की सरकार, और कांग्रेस ने भी मान लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का इस पर सरकार बन रही है। और मेरा जो चुनाव है, बिल्कुल हमें तो लगा है, मैं घूमा इस दिनों से, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी और भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन हम धन्यवाद देंगे जनता को। मैं जब घूम रहा था लोग बोलते थे कि आप क्यों घूम रहे हैं, आप तो काम पिछला भी किए और आगे भी करोगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को शुक्रिया अदा करता हूँ, वर्कर्स को, जो कार्यकर्ता है सभी पार्टियों को, उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने समर्थन दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले ये भी बात है कि बिहार मजदूरों का प्रदेश है, ऐसे में कोरोना काल में सर चुनाव हुआ, क्या प्रभावित हुआ? नहीं, कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए मेरा मानना है। लोग बहुत दहशत में थे, लेकिन जो लोग बूढ़े बुजुर्ग, देखिए एक वोट का देश के लिए, बिहार के लिए बहुत महत्व। बूढ़े पुराने लोग डर के मारे घर से निकले नहीं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। 48.2% बिहार भागलपुर में हुआ है, जो मैं जानता हूँ। ये बात दिक्कत, देखिए एक वोट क्या कीमत है, एक वोट विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस बार कोरोना महामारी में नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार का और चुनाव आयोग का जिद हुआ, फिर भी लोगों ने इतना निकला है और पूरा तकलीफ में इस एनडीए गवर्नमेंट से। इस बार तो बिहार में सत्ता जाएगी नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास होगा। और आपको बता दें, इस बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2 चरण का मतदान हुआ है, कांग्रेस कितने, कांग्रेस को कुछ 2 चरण हो चुका है और आखिरी चरण बिल्कुल कुछ ही घंटे बाकी है।
क्या लगता है कि एनडीए खाते में तथा यूपीए के खाते में दोनों का, आप एक जो गद्दावर नेता है, कई सालों से राजनीति के क्षेत्र में है, क्या लगता है कि सर किनको कितना सीट में ही आना पड़ेगा? सर आपको बताएं कि इस बार जो बिहार का मामला है, जो बिहार का चुनाव है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष दूंगा। आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रोजगार देने की बात तो दूर, आपने क्या रोजगार दिया कि बेरोजगारी बढ़ाया? बेरोजगार हुए हैं लोग। उन्होंने कहा था 15-15 लाख जो काला धन है उसको ला के मैं हर गरीब खातों में डालूंगा। क्या उन्होंने देने का 15 रुपया भी काम किया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं किया। आपको बता दें, शिक्षा की व्यवस्था बिहार में पूरी चल रही है। हर माता पिता यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हो गए, कुछ रोजगार मिल जाए, पैर पे खड़े हो। क्या बिहार में 15 वर्षों में कोई कल कारखाने खोले गए जिससे रोजगार मिले? रोजगार कहां से मिलता है? सरकारी नौकरी और कल कारखाने में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। इस बार नीतीश जी ने जो भी काम किया होगा, लेकिन ये जो कोरोना महामारी में आपने जो अपना चरित्र दिखाया कि बिहारी वापस नहीं आएंगे, जो आएंगे कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जिसके वोट पे आप गद्दी पे हो उसका सम्मान करना है। मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं भी घर घर दरवाजे पे गया हूं, एक एक का सम्मान। 5 वर्षों में एक भी व्यक्ति नहीं मिला इसका मैं सम्मान नहीं। पहले सम्मान चाहिए जनता को। उनको अगर भूखे हैं, राशन, आप जो क्वारंटाइन सेंटर में गए उनको भी खाना नहीं मिला। जो लोग पैदल चल के अपने घर पहुंच गए उनको भी कोई राशन देने का काम नहीं किया आपने। भैया तो सरकार किस काम का? सरकार को पैसे कहां से आते हैं? जनता के टैक्स के माध्यम, चाहे वो जीएसटी हो, सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, तेल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सारे गैस बिकते हैं, सबसे पैसे आते हैं। पैसे तो सरकार का अपना कुछ नहीं है, जनता का पैसा है। जनता का पैसा तो जनता में लगना चाहिए ना। इस बार आपको बता दें, बिहार की जनता ने मन बना लिया है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपको बता दें विकास होगा, नौकरियां मिलेंगी। हम लोग ठगने का काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी 1947 में इंदिरा आवास योजना गरीबों को देने का, इस बार भी सरकार बनेगी और आपको बता दें सबको रोजगार मिलने की व्यवस्था होगी। तेजस्वी यादव जी ने कहा उन्होंने कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? बड़ा ठहाके आवाज में, कहां से पैसे आएंगे भाई? क्या लालू यादव जो चारा घोटाला में पैसा रखे वो देंगे? उसी के 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आता है, 19 लाख नौकरियां देंगे। भैया वो पैसा कहां से आएगा? भागलपुर का सृजन घोटाला 3300 करोड़ का, वो आएगा क्या? इस तरह से सरकार नहीं चलती, इससे जनता का विकास नहीं होता। और 10 लाख नौकरियां तो बहुत कम है, सरकारी नौकरी है। और भी इंडस्ट्री हर जिला में खोल के रोजगार देने का काम है। कोई भाई बहन दूसरे राज्यों में नौकरी करने नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से, करांचल टाइम के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग सिर्फ काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। क्या जनता भरोसा देता है कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार प्रदेश में जो मजदूरों का प्रदेश कहा जाता है तो रोजगार के सृजन के द्वार खुलेंगे? अब मजदूर मत बोलिए, कोई काम करता है उसको मजदूर क्यों बोलते हैं? हर कोई मजदूर है। आईएएस भी जो काम करता है, नौकरी करता है, वही मजदूर है। मजदूर शब्द से मुझे आपत्ति है। कोई भी अगर काम करता है वो अपने परिवार को चलाने, छोटा काम बड़ा काम सब काम करते हैं। मजदूर क्यों कहते हैं उनको? कोई काम करना मजदूरी होता है क्या? क्या डीएमएसपी काम नहीं करते, ऐसे तनख्वाह लेते हैं, वही मजदूरी करते हैं? मजदूर मत बोलिए। प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पलायन की स्थिति है और इस लेकर के मैं कह रहा हूँ कि ये प्रदेश वैसे है। हाँ तो मैंने वही कहा, मजदूर मत बोलिए, रोजगार की व्यवस्था बिहार में होनी। वही तो मैंने कहा, इस बार हर जिला में इंडस्ट्री खोलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। शिक्षा संस्थाएं जो चरमरा गई है, हर माता पिता क्या चाहता है कि शिक्षा अच्छे बच्चों को देकर वो अपने पैर पर खड़े हो सके। वह भी व्यवस्था चाहे पूरा अपडेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का ठीक करेंगे। हर स्कूल में स्मार्ट क्लास होगा, हर स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी, हर स्कूल में अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी। भैया सरकार तो जनता क्यों वोट देती है? वोट का कीमत क्या है? एक एक वोट इसलिए कीमती होता है कि बच्चे को शिक्षित करना, रोजगार उपलब्ध कराना,
स्वास्थ्य, अगर कोई भाई बहन बीमार पड़ जाए तो हर जिला में, हर सब डिवीजन में अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होना। भागलपुर में देखिए सदर अस्पताल है, आज से 15 साल पहले चले जाइए, यहाँ स्वास्थ्य 10-12 जिला के लोग इलाज कराने आते तो बढ़िया इलाज करो। आज वहाँ आईसीयू नहीं है, मेडिकल कॉलेज एक हॉस्पिटल है। एम्स बनाने की बात आई, हमारे आदरणीय सोनी चौबे जी 20 साल विधायक रहे और केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है। जब एम्स बनाने की बात आई तो दरभंगा बनाया। या थोड़ा तो याद कर लो भागलपुर को जो 20 साल विधायक बनाया। इस बार बता देते हैं, सरकार मेरी बनेगी, सदर अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था होगी, पूरा अस्पताल को अपग्रेड करेंगे, ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा दिलाएंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि सरकार मेरी होगी। और दूसरा बता दें सबसे जरूरी, हवाई सेवा। मैंने 10 बार विधानसभा में सवाल उठाया, हवाई सेवा लोग मजाक में लेते हैं। हवाई सेवा सिर्फ लोगों को जाने के लिए नहीं होता, हवाई सेवा जब चालू होगा तो बड़े इंडस्ट्रिस्ट आएंगे और अपना यहाँ पे कल कारखाने खोलेंगे। बुनकर जो सिल्क उद्योग यहाँ का चौपट हो गया है, उसको आर्थिक पैकेज दिलाने के साथ साथ हवाई सेवा शुरू होगा तो बड़े बड़े विदेशों से आएंगे लोग खरीदारी करने के लिए, तो बुनकरों को सही कीमत मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, कोई भी ऐसा बीमारी हो जाए जो कि आप यहां इलाज नहीं हो सकता, तो आप उस हवाई सेवा से जाके अपना इलाज करा सकते हैं। जान भी तो बहुत जरूरी है। इसलिए इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी, भागलपुर शहर एक सुंदर शहर, विकसित शहर बना के रहेंगे। सर, मैं जो चुनाव में घूम रहा था दरवाजे, हमको नहीं लगता कि कोई लड़ाई है। जनता मुझ पर बोलता था क्यों आप घूम रहे हो, आप तो जीत गए, हम लोग तो आप ही को देंगे क्योंकि आप काम किए हो। मैंने बहुत काम, जो मेरा संकल्प था, मेरा जो सोच था, वो नहीं मैं कर पाया। फिर भी जनता मुझे विश्वास करती है। और मैं बताऊं, जो मैं चुनाव के प्रचार घुमा हूं, सबसे जो कार्यकर्ता कांग्रेस के, राजद के, सीपीआई, सीपीएम, माले के, और जो जनता मेरे साथ समर्थन दिया है, उसको हम सैल्यूट भी करते हैं और बिल्कुल विश्वास किया है। और विश्वास में खड़े उतरूंगा और जनता से पूछ के हर 6 महीने पर हर वार्ड में जाके उनसे पूछूंगा क्या समस्या है, वो काम करूंगा। आपको बता दें, आप पिछला अगर 1 साल के बाद आइएगा भागलपुर, अगर मेरी सरकार बनती है, एक भी नाला खुला नहीं होगा, कोई पानी महकेगा नहीं, कोई पानी सड़क पर नहीं बहेगा, कोई सड़क पर धूल नहीं रहेगा। जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर्स बनेंगे, सबवे बनेंगे, भोलानाथ पुल जो टेंडर स्टेज में है वह भी बनेगा। एक एक काम। और मैं भागलपुर शहर को सुंदर शहर, विकसित शहर, रोजगार रहेगा वहां पे। और आपको बता दें, आप फक्र करिएगा, आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहता हूँ, बिहार में सबसे सुंदर और विकसित शहर भागलपुर में सर एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि अगर अजीत शर्मा जी जीतते हैं तो डिप्टी सीएम के दावेदार होंगे। भाई देखिए, डिप्टी सीएम या मंत्री जो भी बनना है वो तो मेरी आदरणीय सोनिया गांधी जी अध्यक्ष चर्चा काफी है सर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर कांग्रेस का जो सिस्टम है वो उनको तय करना है। लेकिन जो भी हमको पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, मैं कांग्रेस, यहाँ की जनता की मांग है तो वो मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को तय करना है। मैं तो अपना काम करता हूँ, कांग्रेस को पूरे बिहार में इस बार मजबूत करने का मैंने संकल्प लिया और मैं करूंगा। आपको कुछ